ऐसे ही बन जाएगा सीन। सम्राट अशोक के पौत्र कुणाल के पुत्र उज्जैनी नरेश महाराज संप्रति ईसा की 3री शताब्दी से पूर्व हुए एक बार अपने महल के झरोके से नगर का दृश्य देख रहे थे। उन्होंने राजमार्ग से मुनि भगवंतों को जाते देखा। देखते देखते महाराज संप्रति को लगा, मैंने इन्हें कहीं देखा है, कहीं देखा है। सोचते सोचते गहराई में उतर गए और जाति स्मरण ज्ञान हो गया, अर्थात अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। अरे अरे ये तो अरे परम कृपालु आचार्य स्वस्तिसूरी महाराज साहब है। आचार्य भगवान जरा ठहरिए। मथेन मंदामी महाराज साहब। आचार्य भगवान आपने मुझे पहचाना? आपको कौन नहीं जानता राजन। आप तो परम प्रतापी, दयालु, प्रजावत्सल, प्रजापालक उज्जैनी नरेश महाराज संपत्ति हैं। आपको कौन नहीं जानता। आचार्य भगवान मैं आपसे अपना वह परिचय नहीं पूछ रहा हूं, आपका मेरा पूर्व भव का संबंध है। आचार्य स्वस्तिसूरी ध्यान लगाकर, विशेष उपयोग लगाकर देखने लगे तो उन्हें संप्रति राजा का पूर्व भव दिखाई देने लगा। आचार्य स्वस्तिसूरी के समय ही भयंकर दुष्काल पड़ा था। लोग दाने दाने को तरस गए। राजा के अन्न भंडार भी समाप्त होने लगे। ऐसे समय में एक भिखारी 3 दिन से भूखा प्यासा दर दर भटक रहा था। हे भगवान, अकाल के कारण ना जाने कितनी जिंदगियां और कितने घर बर्बाद हो गए हैं, कितनी परिवारों को दाने दाने का मोहताज हो गए हैं। ऐसे में इस गरीब की कोई मदद करेगा क्या? चलो बाजार की तरफ चल के देखता हूं, शायद कुछ मदद मिले। अरे यार उसको बुलाओ ना। पंखुड़ी। सेठ जी 3 दिन से भूखा प्यासा भटक रहा हूं सेठ जी। एक अन्न का दाना नहीं मिल पाया है। कुछ मदद कीजिए सेठ जी, कुछ खाने को दे दीजिए। अरे मेरे पास कुछ नहीं है खाने को, चल यहाँ से। मांगने आ जाते हैं। एक तो बाजार के अंदर काम करने हैं और ऊपर से सूखा दे दो, रूखा दे दो, रोटी दे दो, ये दे दो, चल यहाँ से। भिखारी कहीं का। हे भगवान, क्या इन धनवानों को इतना भी नहीं कि जो दीन दुखी हैं, जिनको कुछ नहीं मिला, उन और इनके पास सामर्थ्य है तो वो उनकी कुछ मदद कर सके। 3 दिन से भूखा प्यासा भटकते भटकते अब तो चलने की हिम्मत भी नहीं बची। पर बैठे बैठे कुछ मिलेगा भी तो नहीं। चलो फिर से कोशिश करूं, शायद कोई मदद कर दे। अरे ये मकान तो बड़ा दिखता है। हाँ, शायद इसमें कुछ मदद मिले। यहीं चल के देखता हूं। मैं हूं सेठ करोड़ी माल। पूरी अवंती नगरी में मुझसे ज्यादा कौड़ियों का मालिक कोई नहीं। एक एक कौड़ी का हिसाब रखता हूं। नगर सेठ से भी ज्यादा कौड़ियां हैं मेरे पास। क्यों मुनीम? जी सेठ जी कहाँ आ रहा है? जाओ यहाँ से। सेठ जी बहुत दरवाजे खटखटाए सेठ जी, बहुत मदद मांगी, कहीं कुछ नहीं मिला सेठ जी। भूखा प्यासा भटकते भटकते इस अकाल में हाल बेहाल है। कुछ मदद कीजिए सेठ जी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा सेठ जी। जाता है या नहीं? हमारे खुद के खाने के लाले पड़े हैं। और तू? सेठ जी आधी रोटी दे दो सेठ जी, चावल दे दो, बचा कुचा कुछ भी दे दो सेठ जी, मदद करो। अरे जा यहाँ से। ओ रामू हरिया, कहाँ मर गए सब? भगवान से द्वार बंद करो। मुनीम भगवान से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चलो भैया, यहाँ पे क्यों कर रहे हो? चलो बाहर चलो। हे भगवान, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही।
हाल बेहाल है। कहाँ जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं भगवान। चलिए दूसरे मोहल्ले चल के देखूं। इतने आलीशान मकान हैं, किसी के पास दिल नहीं कि इस गरीब की मदद कर सके। ये इतना आलीशान मकान, यहाँ जरूर अपनी किस्मत आजमा के देखता हूँ। यहाँ मदद मिलने की उम्मीद है शायद। इस मोहल्ले में भी लगता है कोई इस दीन दुखियों गरीबों की मदद करने वाला है कि नहीं। किस्मत आजमाते आजमाते खैर जवाब दे चुके हैं। भगवान अब तो बस आपका ही आसरा है। एक घर और, एक घर और। सेठ जी, सेठ जी, क्या चाहिए भाई? सेठ जी 3 दिन हो गए भूख प्यास के मारे भटकते भटकते जान हाल बेहाल है। आप इतने बड़े हैं, इतना आलीशान मकान है आपका, आप इतने भले हैं, कुछ मदद कीजिए। बहुत आस से आपके दरवाजे पहुंचा हूँ। बहुत भले हैं सेठ जी। अरे भला तो मैं हूँ, वो तो सारी दुनिया कहती है, पर क्या दे दूं तेरे को? कुछ नहीं है खाने को, तो सेठानी नहीं है घर पे, ऊपर से तू मांगने आ गया। रोटी दे दो, पानी दे दो, ये दे दो। सेठ जी बची कुची रोटी, आधी रोटी, चावल का पानी, कुछ भी दे दो सेठ जी, कुछ भी दे दो। अरे कुछ भी नहीं है, चल यहाँ से भिखारी कहीं का, चल। भिखारी जाकर सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी क्या देखता है कि एक मुनि भगवंत पधारे। सेठ जी देखते ही दरवाजे तक आए, आदर से उन्हें अंदर ले गए। भिखारी यह सब देख रहा है। मतेन बंदा में मार साहब, मार साहब आहार पानी का लाभ दीजिए। मार साहब ये नमकीन चलेगी मार साहब? मार साहब ये लड्डू चलेगा जी? मार साहब ये आज ही सेठानी ने बनाया है। मार साहब एक और लीजिए। मार साहब नमकीन रहेगी मार साहब, नमकीन मार साहब, नमकीन दीजिए। अरे ये क्या, वो सेठ जिसने मेरी जरा सी भी मदद नहीं की, एक अन्न का दाना देने को मना कर दिया, वो इन्हें इतने जबरदस्ती, इतने भावपूर्वक बहरा रहा है। चलो इन्हीं के पीछे चल के देखूं, शायद, हाँ शायद यहीं से कुछ मदद मिल जाए। भैया रुको, भैया भैया रुको, भैया भैया तुम्हें उस सेठ ने इतना दिया, मैंने उनसे बहुत भीख मांगी, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं मिला। मैं 3 दिन से भूखा प्यासा भटकते भटकते थक चुका हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। देखो भैया, इस पात्र में आई हुई आहार हम आपको नहीं दे सकते। क्यों भैया, क्या किसी भूखे की मदद करना आपका धर्म आपको नहीं सिखाता? आप तो मुनि है ना। ठीक है भैया, आप हमारे साथ हमारे स्थान पे चलो, हमारे गुरु महाराज के पास। चलिए मुनिवर। भिखारी बड़ी आशा से मुनि भगवंत के पीछे 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 उपाश्रय में पहुंचता है। मुनि भिखारी को आचार्य भगवंत के पास लेकर जाते हैं। महाराज, यह व्यक्ति इस पात्र में आई हुई आहार मांग रहा है। गुरुदेव, बहुत भटक रहा हूँ, इतने दिनों से सारी कोशिशें नाकाम हैं। आपके दरवाजे आया हूँ,
सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि कुछ निवाले खाने को दे दीजिए, नहीं तो ये गरीब यही दम तोड़ देगा। देखो भाई, अगर तुम हमारे जैसे वस्त्र धारण कर लो और मुनि बन जाओ तो हम तुम्हें पेट भरकर आहार दे सकते हैं। सब स्वीकार है गुरुदेव, सब स्वीकार है। आप तो बस शीघ्र से शीघ्र वस्त्र मंगवाइए ताकि मैं कुछ खा सकूं, ताकि मैं कुछ जिंदा रह सकूं। आचार्य स्वस्ति सूरी ज्ञानी थे। अपने ज्ञान से देखा यह पुण्यशाली जीव है, कोई अंतराय कर्म के उदय से भिखारी बन गया है। भिखारी की स्थिति पर आचार्य श्री का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने उसका कल्याण करने की सोची। आचार्य श्री ने ध्यान लगाकर विचार किया कि हम चरम तीर्थंकर करुणा सागर भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में हैं, जिन्होंने प्रत्येक जीव पे करुणामय होके उसे मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, जिससे वो जन्म जन्मांतर के दुखों से तर जाए। तो क्यों ना इसके भी दुखों का निवारण करने किया जाए। और उन्होंने उसे दीक्षा देने का निर्णय कर लिया। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आ गया हूं गुरुदेव। इस प्रकार समझाकर वह उसकी सहमति लेकर आचार्य श्री ने 3 बार करेमी भंते का पाठ यावत जीवन सामायिक के साथ सुनाकर उन्हें दीक्षित करने लगे। आप आजीवन के लिए संयम वेश धारण करें। जय जय जिन शासन, जय जय जिन शासन, जय जय जिन शासन, जय जय जिन शासन। आपने दीक्षा लेकर भगवान महावीर के शासन काल में सम्मिलित हो गए हैं। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। बताइए आपको क्या दूं? मुनिवर, मुनिवर, जो कुछ भी है दे दीजिए, शीघ्र से शीघ्र जो कुछ भी है दे दीजिए। भूख के मारे हाल बेहाल है मुनिवर। मुनि भगवान गोचरी ले आए और नूतन दीक्षित मुनि जो 3 दिन से भूखे थे, उन्होंने भरपेट गोचरी की। रात को पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। नूतन दीक्षित मुनि दर्द से कराहते लेट गए। आज सब मुनि की सेवा करने लगे और नूतन मुनि मन ही मन क्या सोच रहे हैं। अरे ये क्या, वो सेठ जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी मुझे एक अन्न का दाना नहीं दिया, वो सेठ जिन्होंने मुझे अपने दरवाजे से भगा दिया, वो सेठ जिन्होंने मुझे धुतकारा, वही सेठ कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। ये कैसा धर्म है, कितना श्रेष्ठ धर्म है ये। बहुत तीव्र दर्द है,
बहुत तीव्र दर्द है पेट में। भगवान, भगवान, अभी तो मैं सिर्फ वस्त्र बदल पाया हूं। अभी तो मैं मन से भी साधु नहीं बना, मन से भी जैन धर्म नहीं अपनाया। अगर मैंने सच में जैन धर्म अपना लिया होता तो, हे भगवान, हे भगवान, अभी तो मैं भिखारी हूं, लेकिन अगले जन्म में मुझे जैन कुल ही देना भगवान, मुझे जैन कुल ही देना। धन्य है मुनिवेश, धन्य है मुनिवेश। भिखारी जो मुनि बन गए, पेट दर्द के कारण काल धर्म को प्राप्त हो गए। परंतु जैन धर्म की, मुनिवेश की हृदय से, अंतर्मन से अनुमोदना करने के कारण मात्र एक दिन का द्रव्य से संयम जीवन पाला तो अगले भव में संप्रति राजा बन गए। आचार्य भगवान, आपका अनंत अनंत उपकार है। यदि उस समय आपने मेरी आत्मा पर संयम वेश ना किया होता तो मैं भिखारी से राजा कहां बन पाता, कहां भिखारी और कहां राजा। राजन, जिन धर्म की महिमा महान है, श्रद्धा पूर्वक किया गया कार्य कई गुना फल देता है। राजन, भगवान, राजन, जिस धर्म के कारण तुम्हें यह धन, वैभव, राज सुख प्राप्त हुआ, उस धर्म पर श्रद्धा करो। पुण्योदय से मिले हुए साधनों को वीतराग की भक्ति में लगाकर पुण्यानुबंधी पुण्य करो। राजन, यह पुण्य कार्य मात्र मनुष्य भव में करना ही संभव है। जी आचार्य भगवान। राजन, एक बिंब, एक प्रतिमा हजारों की मुक्ति का कारण बन सकती है। इसलिए जिन बिंब भराओ, प्रतिष्ठा करवाओ, नूतन जिनालय का निर्माण करो, दान शालाएं खुलवाओ, जीर्णोद्धार करवाओ, दुखियों के दुख दूर करो, जीव दया के कार्य करो, जितने सुकृत कर सकते हो करो। जी आचार्य भगवान। आचार्य भगवान, धन्य है जिन शासन, धन्य है जिन शासन। आपने इस जन्म में भी मेरा उपकार किया और पूर्व जन्म में भी मेरा उद्धार किया। आइए आइए सभासदों, आइए सभी आइए, जिन नित्य कम से कम एक प्रतिबिंब बनवाया जाए। आइए आइए सभासदों, आइए। ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम, ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम, ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम। नमो जिणाणम जिय भयाणम, नमो जिणाणम जिय भयाणम, नमो जिणाणम जिय भयाणम।